ईरान को सीधी चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान के आसमान पर इजरायल के जंगी फाइटर उड़ान भर रहे हैं। तो ये नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे बेहतरीन पायलट तेहरान के जलते आसमान के ऊपर है। हम दोहरे खतरे को खत्म करने के मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ है। और प्रणय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, देखिए आज चौथा दिन हो गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा बड़ा असर होगा? देखिए, इसके बहुआयामी असर कहे जा सकते हैं। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग का, और अभी भी इसके खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। बल्कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला न केवल जारी है, बल्कि अब जो है उसका दायरा बढ़ाया गया है। यानी उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर सिविल बसाहट के जो इलाके हैं, नागरिक बसाहट के जो इलाके हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इन तमाम जगहों को अब निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही अगर जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मशहद जो इलाका है ईरान का, वहां पर हमला किया है, जो कि ईरान की बॉर्डर से या कहें इजराइल के इलाके से करीब करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये सबसे लंबी दूरी की जो स्ट्राइक है वो इजराइल ने की है। साथ ही इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ईरान की जो एयर स्पेस है उसे डोमिनेट कर रहा है। यानी वो जब चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है वो कार्रवाई कर पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के इन तमाम दावों के बीच ईरान की तरफ से भी जो है मिसाइल हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से आधे घंटे पहले ही ईरान की तरफ से जो फ्रेश बराज ऑफ मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई इजराइल की तरफ में। इजराइल के कई शहरों के अंदर जो सायरन है, सिक्योरिटी सायरन, वो बजाए गए हैं। लोगों को अलर्ट किया गया है, लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया है। जहां तक जानमाल के नुकसान का सवाल है, दोनों तरफ से अपने अपने अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में यहां पर कोई मध्यस्थता की भूमिका है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि यहां पर बातचीत हो सकती है, यहां पर मध्यस्थता की एक संभावना हो सकती है। लेकिन वो कटघरे में ईरान को खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान हालात यदि चाहता है कि खराब ना हो तो वो बात को आगे ना बढ़ाए, वो ज्यादा मिसाइल हमले ना करे। लेकिन क्या ईरान यहां पर रुक पाएगा? क्या ईरान यहां रुकना चाहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में यह खतरा इस बरकरार है कि यह मामला बढ़ेगा। और अगर बढ़ता है तो जो आर्थिक सवाल आपने पूछा, यह लड़ाई उस इलाके के अंदर हो रही है पूजा, जो कि दुनिया का आर्थिक जो एनर्जी सप्लाई सोर्स है वो कहा जाता है। यानी ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा संख्या के अंदर तेल जो है वो भारत समेत दुनिया के कई देशों के अंदर पहुंचता है। ऐसे में इस बात का खतरा है कि इस पूरे इलाके के अंदर यदि ये लड़ाई बढ़ती है तो इसके दूसरे इलाकों में फैलने का खतरा है। इस खाड़ी के इलाके के अंदर भारत के करीब 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत समेत दुनिया के कई देश इस चीज को लेकर चिंता में है कि तेल के इस इलाके में लगी ये जरा सी चिंगारी बहुत बड़ी आग और दावानल के अंदर भड़क सकती है। बिल्कुल, देखिए अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए और उस पर बातचीत की जाएगी। क्या लगता है अब इसके बाद? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो ये कहा गया है, आज ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिन से, कि वो न्यूक्लियर डील के लिए ईरान से तैयार है। लेकिन कल ही ईरान के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने साफ किया था कि वो हमलों को तब रोकेंगे जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हो रहे हमलों को रोका जाएगा। तो जाहिर है कि उन्होंने एकदम जो है साफ स्थिति कर दी है कि सबसे पहले जो है युद्ध इजराइल को रोकना होगा। लेकिन जिस अंदाज से कल दिन भर और कल देर शाम इजराइल की तरफ से महत्वपूर्ण ठिकानों के साथ साथ ईरान के खासतौर से अगर हम तेहरान की बात करें, वहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी इमारत को ढहाया गया एरियल स्ट्राइक में इजराइल की तरफ से, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भी बहुत क्षति जो है इजराइल को ईरान के मिसाइलों ने पहुंचाई है। हमारे पास जो खबरें इस वक्त सुबह आ रही हैं, हाइफा जो कि सबसे बड़ा रिफाइनरी पोर्ट है इजराइल का, उस पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा साफ नहीं किया है इजराइल ने, लेकिन वहां से ये खबरें आ रही हैं कि पूरा जो बिजली का संकट, क्योंकि जो ग्रिड है वहां का बिजली का, उस पर मिसाइल गिरा है ईरान का। उसी तरह जो है तेल अवीव में भी जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उस पर जो है मिसाइल दागे हैं ईरान ने। तो कहीं ना कहीं जो है ये एस्केलेट हो रहा है दोनों देशों के बीच में युद्ध, और दोनों तरफ से जो है मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ईरान के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। कल जहां 110 ईरान में मरने वाले लोगों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें प्रमुख सैनिक कमांडर हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसके बाद आज ये मौत का आंकड़ा जो ईरान में है, उन्होंने माना है कि 240 उनके नागरिक मारे गए हैं, जिनमें सिविलियंस की बड़ी तादाद है, बच्चे भी है, महिलाएं भी है। जाहिर है जब इस तरह का अगर हालात ऐसे ही रहे तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता रहेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया था। इस जंग के बीच ट्रंप ने
शांति का वादा किया है और ट्रंप का बयान भी सामने आया है। इजराइल और ईरान को डील करनी चाहिए और डील जरूर होगी, ये ट्रंप ने कहा, जैसी मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। इस युद्ध के बीच ट्रंप ने जल्द ही शांति का दावा करते हुए लिखा।